जब इस तरह के लोगों को सुनते हैं, सक्सेसफुल होते हैं ना ये लोग, कोई भी, तब हमें पता चलता है कि एम्वे इज नॉट प्रोडक्ट सेलिंग, एम्वे इज नॉट मेंबर मेकिंग, एम्वे इज ह्यूज फैमिली। सो दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे स्पीकर की तरफ, और दूसरे स्पीकर के बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा, उनके बारे में, बैकग्राउंड के बारे में। दे आर द राइट एग्जांपल ऑफ डेडिकेशन, सबमिशन। एक पागलपन जैसा होता है कि किस तरह से और किस बैकग्राउंड से वो आए हैं। समटाइम हमने बहुत सारे सक्सेस स्टोरीज लाइफ में सुनी होंगी, क्रिकेटर्स की, सिंगर्स की, कहाँ से उठ के आए, कहाँ पहुंचे। वो स्टोरीज वाकई में बहुत ज्यादा मोटिवेट करती हैं, लेकिन वो तभी मोटिवेट करती हैं जब एक डिफरेंट जगह से निकल के पर्सन एक सक्सेसफुल जब हो जाता है, तभी लोग उससे रिलेट कर पाते हैं। और ऐसा ही एक राइट एग्जाम्पल यहाँ सेट हुआ है, और जिसकी हम ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी को अगर जब हम सुनेंगे तो आप रियलाइज कर पाओगे, अगर उन्होंने इस बिजनेस को कर दिखाया है तो कोई भी इस बिजनेस को कर सकता है। और दोनों ही बैकग्राउंड से गवर्नमेंट टीचर्स हैं, सरकारी जॉब करते हैं, टीचर्स हैं, और उन्होंने इस बिजनेस को किस डेडिकेशन के साथ, सबमिशन की जब हम बात करते हैं, हमने बहुत बार सुना होगा कि जी विश्वास जो होता है वो अंधा होता है। विश्वास वाकई अंधा होता है। जब आप किसी को सबमिट कर देते हैं तो 100% ही होता है वो, और ऐसा ही एग्जांपल, राइट एग्जांपल यहाँ पे सेट किया है। सो आपकी जोरदार तालियों से मैं इनवाइट कर रहा हूँ अगले स्पीकर को, जिनका नाम है नामदेव एंड सुरेखा बेलदार। आपकी जोरदार तालियों के साथ उनको इनवाइट कर जा रहा हूँ। थैंक यू, वेलकम वेलकम। नमस्कार, थैंक यू विपिन जी एंड अलका जी, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। और चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये सेशन। और सबसे पहले थैंक यू परमपिता परमात्मा की चरणों में कोटि कोटि नमन। थैंक्स बोलूंगा हमारे ग्रेट अपलाइन स्पॉन्सर डॉक्टर स्मिता जी पवार मैडम, डॉक्टर हिरालाल जी पवार सर, इनकी चरणों में भी कोटि कोटि नमन। थैंक यू हमारे ग्रेट बिजनेस कोच मेंटर रविंद्र जी राठौर सर, कीर्ति जी मैडम, और थैंक यू हमारे महागुरु जी, जिनके आशीर्वाद से हम आगे बढ़ रहे हैं, दुबे सर, किरण जी मैडम के चरणों में भी कोटि कोटि नमन। और सबसे थैंक यू जिनकी वजह से आज आप हमको सुन पा रहे हैं, पूरा देश सुन पा रहा है, हमारे कंट्री मेंटर सुमित जी सर और तानिया जी मैडम। तो सबसे पहले दोस्तों, मेरा नाम नामदेव बेलदार। मैंने पहले सबका इंट्रोडक्शन क्यों किया? क्योंकि इनकी वजह से हमारी जिंदगी बदली, हमारा पूरा जीवन बदला है। और बाद में हम हमारा इंट्रोडक्शन करेंगे कि मेरा नाम नामदेव बेलदार है। प्रोफेशन में गवर्नमेंट टीचर हूँ, और पिछले 20 साल से मैं गवर्नमेंट जॉब कर रहा हूँ, और साथ साथ पिछले 3.5 साल से इस बिजनेस को हम पति पत्नी बहुत ही पैशनेट फील करते हैं। थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में, अपना नेम, प्रोफेशन और अपनी जर्नी के बारे में, थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में मेरे ब्यूटीफुल वाइफ सुरेखा मैडम बात करेगी, और बाद में हम हमारा जर्नी शेयर करेंगे। थैंक यू सभी को, जिनकी वजह से आज हम यहाँ खड़े, आज इतना अच्छा दिन हम उनकी वजह से देख रहे हैं। इनका मैं नाम लेना चाहती हूँ। हमारे अपलाइन डॉक्टर स्मिता पवार मैडम, हिरालाल सर जी, इनको मैं नमन करती हूँ। और हमारे मेंटर रविंद्र राठौर सर, कीर्ति मैडम जी, इनको भी मैं नमन करती हूँ। और हमारे गुरु महेश सर, किरण मैडम जी, इनको भी मैं नमन करती हूँ। और हमारे कंट्री मेंटर्स बहादुर सर, तानिया मैडम, इनको भी मैं नमन करती हूँ। और हमारी पूरी टीम, पूरा परिवार, इनको भी मैं नमन करती हूँ। और नाम बताना चाहती हूँ अब मेरा नाम है सुरेखा बेलदार। मैं एक सिंपल सी हाउस वाइफ हूँ, और 3-3.5 साल से हम पति पत्नी इसको बहुत अच्छी तरह से बढ़ा रही हूँ। और ये बिजनेस में आने के पहले मेरा जो लाइफ था, मेरे बचपन का, और मेरे मम्मी पापा जॉइंट फैमिली थी, और मेरे चाचा भी रहते थे उधर, और मेरे मम्मी पापा गांव में रहते थे, खेती देखते थे, और मेरे चाचा चाची के पास हम रहते थे, हमारे भाई और बहन रहते थे। और पढ़ाई के लिए हमें इधर सिटी में भेज दिया था, और मेरे चाची के पास हम रहते थे, तो चाची थोड़ा मेरा अलग स्वभाव की थी, और ज्यादा काम करना पड़ता था मुझे, इसलिए मेरी पढ़ाई ज्यादा नहीं हुई है। ज्यादातर मुझे वो काम में लगाती थी, इसलिए स्कूल में मेरा ध्यान नहीं था। और शादी होने के बाद जो मैं सर जी के यहाँ आ रही था, मेरे मम्मी पापा का बहुत अच्छा था उधर, पैसा वगैरह भरपूर अच्छा था उनका। और सर जी के यहाँ शादी करके आई, तो
बोली तो और कुछ भी नहीं था सर जी के पास। बहुत कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ती थी मुझे। मैं करती गई, कॉम्प्रोमाइज करती गई, और मैं टेंशन डिप्रेशन में रहती थी। और मुझे हर एक बीमारी लग गई थी। मुझे तो थायराइड का बीमारी थी, सांधिवात का, वो भी मरते दम तक मुझे गोली लेने के लिए बोले थे डॉक्टर, वो भी लेती थी मैं। यूरिक एसिड का प्रॉब्लम था, हर एक बीमारी मुझे लग रही थी। और मैं मेरा हॉस्पिटल बहुत चलता था। इनके मम्मी पापा वो भी बीमार रहते थे, उनका भी हॉस्पिटल चलता था। सैलरी इतनी नहीं थी सर जी को, बहुत कम सैलरी थी। वैसे में हम एडजस्ट करते थे। हमारा ज्यादातर हॉस्पिटल में ज्यादा पैसा जाता था। पैसा कुछ लेने के लिए पैसा नहीं रहता था। चीज को कौन सी भी चीज में लेना चाहती थी, पैसा नहीं होने के कारण थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता था। थोड़ा नहीं, बहुत कॉम्प्रोमाइज करती थी मैं। फिर धीरे धीरे थोड़ा पेमेंट बढ़ने लगा। वो भी पैसा हमारा हॉस्पिटल में जाता था। और सर भी डिप्रेशन में रहने लगे थे, मैं भी बहुत डिप्रेशन में रहती थी। और ऐसे करके धीरे धीरे बिजनेस आया हमारे जीवन में। थैंक्स करना चाहती हूँ जिन्होंने हमारे जीवन में इतना आनंद दिया, इतना हम एंजॉय कर रहे हैं। उनको हमारे प्लान हीरालाल पवार सर आणि सुमिता पवार मैडम, इनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। आज हम जो भी लाइफ जी रहे हैं, ये उनकी वजह से जी रहे हैं। देखा, हमारी इतनी ये नहीं थी कि इतना अच्छा एंजॉय हम अब कर रहे हैं ना। वो पहले पेमेंट के ऊपर नहीं करते थे, बहुत कॉम्प्रोमाइज करते थे पहले। और बिजनेस आया हमारे जीवन में। थैंक गॉड न्यूट्रलाइट की वजह से मैं आपको ऐसे दिख रही हूँ। आपने मेरे पहले पिक्चर देखे ना तो आपको लगेगा नहीं मैं इतनी बहुत बीमार रहती थी, डिप्रेशन में रहती थी। बहुत मुझे टेंशन आता था। कोई भी एक चीज बोले तो मुझे वो चीज करने से पहले मैं बहुत टेंशन ले लेती थी, घबरा जाती थी। क्योंकि बचपन में मैं इतने ऐसे फ्रेंकली नहीं रही है ना, इसलिए मुझे बहुत दड़पण टेंशन आ जाता था। और मैडम जी ने हमें बिजनेस दिया और हमारा जीवन बदल गया। और न्यूट्रलाइट की वजह से मैं आपको दिख रही हूँ ऐसी। और हमारे जो परिवार है, हम जहाँ भी जाते थे प्लान दिखाने के लिए, दोनों साथ साथ जाते थे। किसी भी फैमिली में जाना है तो दोनों जाते थे। उधर जाके उनको एक विश्वास देते थे। और वो भी दोनों पति पत्नी काम करते थे। हमारे परिवार में बहुत अच्छे हमारे लेडी लीडर है, हमारे जेंट्स लीडर है, बहुत अच्छे काम करते, कर्मवान, इतने बहुत अच्छे लीडर है ना। बहुत हम भी उनको बहुत प्यार करते, वो भी हम मिलजुल के काम करते हैं। और बहुत बहुत इस बिजनेस से मुझे बहुत कुछ बहुत कुछ। ये बिजनेस मेरे जीवन में नहीं आता ना तो मैं आज बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ। और ये बिजनेस की वजह से हम टूर पे जाके आए, तो टूर करके आए। मैंने एरोप्लेन में कभी बैठ नहीं सकती थी, एरोप्लेन में भी इस बिजनेस की वजह से मैं बैठ के आई। और इतना एंजॉय किया ना। अपने उधर गए तो शादी हुई तो हम किधर भी नहीं गए, पैसे की प्रॉब्लम थी, किधर भी नहीं गए थे। ऐसा लग रहा था हम अभी टूर पे गए तो ऐसा लग रहा था हमारी आज ऐसी शादी हुई, अभी शादी हुई और हम टूर पे आए, ऐसा लग रहा था। इतना एंजॉय किया हमने, बहुत एंजॉय किया। और ये मुझे वो शादी के बाद तो नहीं गए थे ना, 20 साल बाद हमने इतना एंजॉय किया, बहुत एंजॉय किया हमने। और मेरे दोनों बेटे, मुझे एक बच्ची है, एक 7 साल की बच्ची है, 19 साल का लड़का है मेरा। वह हमें बहुत सपोर्ट करते हैं। हमारे बच्चे को लेके हम प्लान दिखाने के लिए जाते हैं। उसका खाने का टाइम नहीं, उसका अभ्यास का टाइम नहीं, कुछ भी नहीं। स्कूल से आती इसलिए हमारे साथ चली जाती है। और सर जी बोले ना मुझे हमें जाना है प्लान दिखाने में, वैसे ही मेरे हाथ से काम छोड़ देती हूँ, सर जी के साथ चली जाती है। बहाने कभी नहीं बनाई, हम साथ साथ काम करते गए और उसका फल भगवान हमें दे रहा है। और हमारे सास ससुर जी की हमने बहुत सेवा की, वो हमेशा बीमार रहते थे दोनों, हमने उनको बहुत अच्छा देखभाल किया। वो हमें हमेशा आशीर्वाद देते थे कि आप बहुत अच्छे आगे बढ़ोगे, आप बहुत अच्छे कर जाओगे, आपका नाम बहुत रोशन होगा, ऐसा वो हमें अच्छा आशीर्वाद देते थे। और थैंक्स करना चाहती हूँ उनको, उनका आशीर्वाद से हमें ये बिजनेस मिला। और थैंक करना चाहती हूँ मेरे मम्मी पापा को जिन्होंने मेरे लिए ऐसे ग्राउंड हस्बैंड चुने। थैंक्स करना चाहती हूँ मैं उनका भी। और मैं शादी के पहले भी और शादी के पहले मैं के भी
पूरे करते, जो मैं लेना चाहती हूँ वो मुझे लेके देते। ये बिजनेस नहीं होता ना, ये पॉसिबल नहीं होता। बिजनेस की वजह से अब मैं जो चाहती हूँ वो ले सकती हूँ। थैंक यू, थैंक यू। वाह, सो वंडरफुल। ऑलरेडी इनका जर्नी तो आपने सुना दोस्तों। अरे ये जर्नी जो बताया ना, इससे भी बहुत खराब जर्नी था, क्योंकि मतलब एजुकेशन का हम बात भी नहीं कर सकते थे मराठी में किसी के साथ। आप सभी के साथ अभी हिंदी में इतना अच्छा बात कर रही है, बिकॉज ऑफ दिस सिस्टम, ये बिजनेस, हमारे मेंटर्स, हमारे गाइड, हमारे गुरु, इनकी वजह से ये सब बदलाव हुआ है। तो दोस्तों जीवन कहाँ से कहाँ बदल सकता है ये तो मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा मैं मेरे बैकग्राउंड के बारे में भी बात करूंगा, क्योंकि मैं अभी तो गवर्नमेंट जॉब में टीचर हूँ 22 साल से। लेकिन पहले जो हमारा मैं जो ऑलरेडी गाँव में रहते थे तो माता पिता बिल्कुल पढ़ाई नहीं उनकी, और साथ में हमारा बहुत मिडिल क्लास फैमिली थे हम। हमारे 4 बहनें और 3 भाई, तीनों भाई में हम पढ़ाई करते करते गांव में पढ़ाई करते करते कुछ मिलता नहीं था, इधर उधर से मांग के हम कपड़े वगैरह पढ़ाई करते थे, क्योंकि माता पिता तो इतना दे नहीं सकते थे। उनका जो खाना खिलाना पिलाना जो चीजें लगे वो कहाँ से भी मैनेज करना ये करते थे। बहुत उनका संस्कार, बहुत उनके आशीर्वाद थे, उनको उनके कष्ट को देखकर हम पढ़ रहे थे, ताकि उनको ऐसे कष्ट पूरे जन्म भर ना करने पड़े। तो हमने पढ़ाई बहुत अच्छी की, 10वीं तक गांव में पढ़ाई की थी। चप्पल भी नहीं थी पहनने को, एग्जाम को जाने के लिए तो रो रो के चप्पल मांगी थी। शूज तो पता ही नहीं दोस्तों, 12वीं में 12th में गए तब शूज का पता चला। तो जब 10वीं के बाद हम नासिक में आए, हॉस्टल में रहने लगे, तो वहाँ पे नंबर लग गया हमारे तीनों भाई, हमारी तीनों की पढ़ाई हॉस्टल में हुई। और हॉस्टल में आके जैसे कि पैसा तो लगता है, कपड़ा वगैरह तो लगता है ना दोस्तों, तो वो लाने के लिए पैसा घर से नहीं मांगते। तो वहाँ पे कुरियर बॉय का काम, होटल में वेटर का काम किया। मतलब हमने तीनों भाई ने बहुत सारे बाहर काम किए, कपड़ों के दुकान में काम किए। तो यहाँ से पैसा आता था और हम हमारा खर्चा उठा लेते थे। और भगवान की कृपा से, हमारे माता पिता के आशीर्वाद से, संस्कार से हम तीनों भाई टीचर बन गए गवर्नमेंट में। दोनों भाई टीचर है, उनकी मतलब बीवी अभी टीचर है और हम टीचर है, लेकिन अभी सुरेखा मैडम हेड मास्टर है। तो दोस्तों ये है कि मतलब जब नौकरी पे लग गए, शादी हो गई, तो मतलब पैसा कम, पेमेंट कम था, धीरे धीरे बढ़ने लगा। अभी तो बहुत अच्छी खासी पेमेंट है, लेकिन बीच में भी इतना पेमेंट अच्छा होने के कारण माता पिता की दवाइयाँ, उनकी बीमारी, इनकी 10-12 हजार की महीने की दवाई है, जैसे इन्होंने बताया बहुत सारी बीमारियां थी। तो ये सब पैसा आता था लेकिन जाता था, ऊपर से घर ले लिया, उसका कर्जा, उसका 20,000 का EMI, और मैं पूरा मतलब टेंशन डिप्रेशन में रहने लगा था। पूरा कर्जा होने के कारण मैनेज नहीं कर पाता था मैं, यहाँ से वहां से पैसा उठाना, बैंक से लेना कर्जा। तो पूरा मैंने ठान लिया था कि अभी ये घर भी बेचना पड़ेगा। और थैंक यू गॉड, उसी समय भगवान ने हमारे ऊपर कृपा की, हमारे घर पे देवी जी को भेज दिया, हमारे ग्रेट अलायंस पर्सन डॉक्टर स्मिता जी पवार मैडम। वो जब आए, उन्होंने ये बिजनेस दिखाया हमें, तो हमने तब सोचा कि डॉक्टर हीरालाल जी पवार सर, डॉक्टर स्मिता जी पवार मैडम बात प्रोफेशन बड़े डॉक्टर है, काम गोल्ड मेडलिस्ट है, बहुत बड़ा नाम है, पैसा भी है, इसके बावजूद ये बिजनेस को क्यों बिल्ड करें। तो हमारी तब समझ में आया कि ऑलरेडी ये बिजनेस है जहाँ से हमारी लाइफ पूरी चेंज हो सकती है। अगर ये कर सकते हैं तो हमें तो 100% करना चाहिए। लेकिन उससे पहले भी मैं जैसे कि पैसों की प्रॉब्लम से मतलब जूझ रहा था, तो मैं अलग अलग काम करता था। जैसे मैंने फोटोग्राफी का 8-9 साल काम किया साइड बाय साइड। उसके बाद मैं योगा में चला गया कि वहां से कुछ पैसा बनाएंगे, वहां से कुछ सेवा करेंगे, वहां से कुछ पैसा भी आएगा। तो योगा में चले गए, तो वहां पे अलग अलग थेरेपीज करने के लिए नेचुरल थेरेपी किया। उसके बाद मैंने स्पा डिप्लोमा किया मुंबई में जाकर, तो वहां से मतलब कर्जा निकालना और ये सीख। ऐसे करते करते कर्जा बैठ रहा था, लग रहा था कि कुछ ना कुछ होगा, कहीं ना कहीं तो हम सफल बन जाएंगे, लेकिन फिर भी हो नहीं रहा। बाद में हमने DMIT किया, राजस्थान जाकर भी ब्रेन साइंस किया। उसके बाद अहमदाबाद जाकर ट्रेनर किया, बड़े बड़े ट्रेनर से सीखे, कर्जा निकाल कर सीखे, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं कर्जा निकाल कर वहां पे सीखूंगा तो मैं कुछ कर पाऊंगा, मैं बड़ा ट्रेनर बनूंगा या मैं सफल बन जाऊंगा लाइफ। तो ऐसा सब कुछ मैं कर रहा था, लेकिन सफलता कहीं नहीं मिल रही थी। मैं काम तो बहुत करता था लेकिन हो नहीं रहा था। जॉब भी ऐसी थी कि दूर जॉब थी, जॉब पर जाना पड़ता था, 8 घंटा जॉब, उसके बाद संडे की छुट्टी के दिन ये मैनेज करना, बाकी के हर रोज का शाम को घर आते ही बाकी का काम करना। तो जॉब में भी मैं बहुत सारा मतलब उलझ गया था, मतलब मेरी पूरी समय मैं वहां पर लगा रहा था। मतलब जहाँ पे अलग अलग चीजें चाहिए जॉब में वो कर रहा था, सोशल एक्टिविटीज बहुत सारा मैं कुछ कर रहा था, लेकिन कहीं मैं आगे नहीं बढ़ रहा था। ऑलरेडी जॉब में मेरा नाम बहुत अच्छा था,
स्टेट में नाम था मेरा, मैं बड़े बड़े उपक्रम बहुत कुछ करता था, बहुत सारे अवार्ड्स में मिले मेरे टीचर में, फल का मतलब काम का फल मिला। लेकिन जो पैसा चाहिए लाइफ में जीने के लिए, जो ऑलरेडी घर में चाहिए था, तो ये पूरा मैं घर पे भी नहीं रहता था इन चीजों के कारण, तो ये पूरा डिप्रेशन टेंशन और बढ़ रही थी। तो दोस्तों उसी समय 19 में जब बिजनेस आया, यहाँ से देखा कि अभी तो मैंने बहुत कुछ कर चुका हूँ, लेकिन ये बिजनेस है जहाँ से पूरी लाइफ बन सकती, लेकिन शुरू में इसका सपोर्ट भी चाहिए। तो ये जब मीटिंग में चले गए, तो मीटिंग में गए तो ऑलरेडी इनको उठाया खड़ा किया कि भाई आपके ड्रीम बताओ। मैंने बता दिया मेरा, लेकिन ये खड़ा नहीं रह पाती थी किसी के सामने, तो इन्होंने बताया कि इनके जो ड्रीम है वही मेरे ड्रीम है, और बैठ गए नीचे। और घर पे आकर बोला कि मैं अभी किसी मीटिंग में आपके साथ नहीं आऊंगी। प्रेजेंटेशन का बड़ा बढ़ गया कि भाई अभी फैमिली बिजनेस है, ये नहीं आएगा तो कैसे बिजनेस बढ़ेगा। तो डॉक्टर स्मिता जी मैडम ने इनको बहुत अच्छी तरह से हैंडल किया, इनको होप दिए, विश्वास दिए, मैं भी इसको विश्वास देता रहा। ये साथ में आते रहे, हम प्लान करते रहे, लोगों के घर जाते रहे, बिजनेस दिखाते रहे, प्रोडक्ट दिखाते रहे और आगे बढ़ते रहे। और बढ़ते बढ़ते दोस्तों भगवान ने बहुत सारे धर्मवान परिवार हमारे जेल में डाल दिए, क्योंकि हमारा मतलब जो कर्म था, हमें तब पता चला कि हमारे माँ बाप बोलते थे कि आपका बहुत अच्छा, आप बहुत बड़े बनोगे, क्योंकि उनके जो सेवा की, इन्होंने बहुत सेवा की। मैं तो जॉब पे जाता था, लेकिन उसको उठाना, हाथ देकर बाथरूम में जाना, लेके आना, बच्ची को लेकर संभाल कर, इतना बहुत कुछ इन्होंने मतलब सब कुछ किया। और मेरा ऊपर मैंने रहता, तो ये पूरा काम करते करते पूरा टेंशन डिप्रेशन में थी, जो ऊपर से की बीमारी, तो ये सब गड़बड़ हो गया था। लेकिन थैंक यू गॉड, माता पिता ऑलरेडी नहीं रह पाए, उनकी मतलब उम्र भी ज्यादा हो चुकी थी, बीमारियों के कारण वो जेल बसे। लेकिन बाद में जब बिजनेस आया, तो वो जो बोलते थे उसका रियलाइज हुआ कि वो बोलते थे कि हमेशा आपका बहुत अच्छा होगा, आपने हमारे बहुत सेवा की, क्योंकि आशीर्वाद ब्लेसिंग से बिजनेस हमारे घर में। और थैंक यू गॉड, इतने बड़ी हस्ती को हमारे हाथ में बिजनेस देने के लिए भेज दिया। ये पूरा गॉड प्लानिंग था। और दोस्तों मुझे पता चला कि अब जीवन का जो मेरा संघर्ष था, मेरी जीवन की जो यात्रा थी, मुझे जो चाहिए था, मेरी जो मंजिल थी, अब यही पे है। तो हमने पूरा डेडिकेशन के साथ यहाँ पर काम करना शुरू कर दिया, फोकस किया। बच्ची को लेकर आप कहाँ जाते हैं, हमारे बेटे को मैनेज करते हैं, लड़कों को मैनेज करते हैं, और हर रोज हम काम करते करते आज हमारे गुरु मेंटर अपलाइन, हमारे महागुरु जी और हमारे कंट्री मेंटर के सभी के आशीर्वाद से, ब्लेसिंग से आज इस मकाम तक आ गए हैं, ये पिन को हासिल कर पाए। लेकिन इस पिन को तो हमने तभी, जब ये पिन मिला, तभी हमारे सभी टीम के, हमारे परिवार को, हमारे गुरु को, हमारे मेंटर्स को चरणों में हमने समर्पित कर दिया, क्योंकि हमारी मंजिल बहुत बड़ी है, हमें आगे बढ़ना है और आगे जाना है। तो दोस्तों ये सब बैकग्राउंड था कि अलग अलग काम करते करते बिजनेस में मतलब हर चीज करते करते तो थक गए थे। लेकिन अब ये बिजनेस जब मिला, जब क्लियर हुआ, स्पष्ट हुआ कि इस बिजनेस से जिंदगी बदल सकती है, तो वाकई में हमने पूरा वर्क इसके ऊपर करना शुरू कर दिया। हमारा पूरा प्रायोरिटी हमने सेट कर लिया बिजनेस के लिए, और हमारा पूरा कमिटमेंट लेवल हमने हाई कर लिया। इन्वेस्टमेंट मेंटली को हमने यहाँ पर रखा कि भाई अगर मैं खुद अच्छा बनूंगा, ये खुद अच्छा बनेगी, तो हम लोग उससे इनका साथ बात कर पाएंगे। तो इनका न्यूट्रलाइट से इतना हेल्थ बदल है, इतना ट्रांसफॉर्मेशन है कि क्या बताओ दोस्तों। मैं ऑलरेडी पिक्चर दिखाऊंगा आपको, और मेरा भी बहुत इसकी वजह से लाइफ ट्रांसफॉर्म होता है, हेल्थ भी ट्रांसफॉर्म हुआ, और साथ में दोस्तों ये रहन सहन सब कुछ इस बिजनेस की वजह से बदल गया। सिंपल सा मैं दिखाऊंगा, आपको एक फेथ आएगा, विश्वास आएगा, क्योंकि हमारे गुरु हमेशा बोलते हैं एक विश्वास से बड़े विश्व की निर्मित होती है। तो मैं दिखाऊंगा कि ऑलरेडी इसका जो ऑलरेडी हेल्थ खराब था बिकॉज ऑफ थायराइड, बोन्स के प्रॉब्लम, अलग अलग हेल्थ प्रॉब्लम, स्किन प्रॉब्लम, तो ये मतलब इसका पूरा तबीयत खराब हो जाता था, पूरा सूजन आ जाता था, और ये पूरा बीमार रहती थी। अब मानो तो आप सामने भी देख रहे हो, तो पूरा मतलब 180 डिग्री में बदलाव हो गया। जैसे मैंने बताया कि मैं भी ऑलरेडी बहुत टेंशन में रहता था, ये सब माता पिता की दवाई है, तो 20,000 जो EMI था वो नहीं चुका पा रहा था। जब हमारे मेंटर आए, गुरुजी आए हमारे घर पे, तो बोला कि सर जब फॉलोअप के लिए आए थे, आपके घर में इतने सारे अवार्ड्स है, लेकिन आपके अकाउंट में 25 तारीख को कितना पैसा बचता है। तो मैंने सीधा जो होता बता दिया कि सर जी ऑलरेडी मेरे मतलब पैसा तो नहीं बचता है, ये EMI का बाउंस हो जाता है, तो मुझे टेंशन आ जाता है, मैं दोस्तों से इधर उधर से मांग लेता हूँ, कभी कभी मंथ एंड आता है तो 500,000 के लिए हम इधर उधर से दोस्तों से मांग लेते हैं सर, बहुत मतलब हालत खराब है की, बीमारियां बहुत है। तो सर जी ने बताया कि आपके हाथ में अभी ये बिजनेस मिल गया है, हमें भगवान ने इसीलिए ही भेजा है कि हमें 6 महीना तो आप इस बिजनेस में 6 महीने में 40-45 हजार की इनकम बना सकते हो। एक फेल दिया उन्होंने, इनकम दिखाया, उनका विश्वास आया कि अगर रविंद्र जी राठौर सर लेक्चरर है, इतने दूर रहकर भी इतना बड़ा बिजनेस बना सकते, इतने सक्सेसफुल है, तो हम भी कर सकते, एक विश्वास आया।
और उनको विश्वास को हमने देखा, उनको फॉलो करते गए, एप्लीकेशन करते, वो जो चीजें बताते गए पूरा समर्पण के साथ हम करते रहे, पूरा सबमिशन हमने किया। सबमिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे ही हमने पूरा समर्पण किया, हमारे गोल के ऊपर काम किया, हमारे सपनों के ऊपर हमने काम करना शुरू कर दिया, तो दोस्तों जिंदगी बदल गई। जो हमने सपना लगवाया था इस बिजनेस में पहले आने से पहले, तो मुझे कार चाहिए, क्योंकि जब हम माता पिता की जब बीमारियां रहती थी, तो पिता को उठा के ले जाना पड़ता था नीचे, और कार नहीं थी तो ऑटो वाले को बुलाना, ऑटो वाला देखना मुश्किल हो जाता था, ओला को बुलाना और उसको हॉस्पिटल में लेके जाना, क्योंकि वो बार बार गिर जाते थे, कभी उसकी तबीयत खराब होती। तभी लगता था कि मेरे पास कार होनी चाहिए। बिजनेस में आने के बाद सीधा हमने कार का ड्रीम लगवाया था, विश्वास था, पता नहीं होगा नहीं होगा, लेकिन एक विश्वास था कि होगा। तो बिजनेस में आने के बाद 7-8 महीने में ऑलरेडी हम, जब पेंडेमिक सिचुएशन था, बिजनेस आ गया। बिजनेस आने के बाद बहुत मतलब उत्साहित थे, मीटिंग में जाते थे, कोई साथ नहीं आता था, लेकिन हम दोनों चले जाते थे। तभी से आज तक हमने कोई मीटिंग फिक्स नहीं किया है। हमने एजुकेशन के ऊपर, जैसे हमारे गुरु मेंटर बोलते कि एजुकेशन, बुक्स, किताबें, उसको पूरा हमने भरीमार कर दिया। हमारे टीम में भी हम भी बहुत मतलब उसको ऑडियो सुनते, पॉडकास्ट सुनते, उसके बाद सब कुछ, मीटिंग कोई मिस नहीं करते। तो ये सबसे हम बिल्ड होते गए, हमारे अंदर बदलाव आते गए पूरा। मतलब ये तो रहन सहन का तरीका बदल गया, लेकिन मेंटली जो होता है ना इम्पोर्टेंट, वो हमने बदल दी, हमारी सोच बदल गई, हमारा एटीट्यूड बदल गया। तो जैसे जैसे हमारा मतलब ड्रीम, सपने पूरे होते रहे, हम आगे बढ़ते रहे, तो इतना सारा बदलाव, पैसा आता रहा, तो हमेशा हमको चेंज करते रहे। पूरा पहले काम हमने हमारे ऊपर की, जैसे पॉडकास्ट में हमारे म्यूजिक मेंटर जो एक पॉडकास्ट में ऑलरेडी बताते हैं कि फर्स्ट सर्कल वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट सर्कल यानी तो हम। तो दोस्तों ये जर्नी में आते आते हम रोज कमिटमेंट के साथ काम करते करते, ऑलरेडी जो हमारा बैकग्राउंड आता है कि बहुत टेंशन डिप्रेशन में था, तो मुझे नींद की दवाई भी लेनी पड़ती थी। कभी मैं सो नहीं सकता था, क्योंकि इतना सारा मतलब इतना सारा कुछ कचरा था दिमाग में कि क्या करोगे। तो दोस्तों मैं फोटो दिखाना चाहूंगा, ऑलरेडी जो मैं पहले की फोटो है मेरी 4 साल पहले की। मैं ही अभी देख नहीं पाता हूँ क्या मैं यही हूँ, तो आप देख पाओगे यहाँ पर कि ऑलरेडी हमारे अंदर भी कितना बदलाव हुआ। थैंक यू गॉड, थैंक यू ये बिजनेस, थैंक यू ये सिस्टम, पूरा जीवन 180 डिग्री में बदल गया है। तो दोस्तों ऐसे बहुत सारी हमारी ऑलरेडी तस्वीरें हैं, जहाँ से आपको मैं क्यों दिखा रहा हूँ, आपको एक विश्वास आएगा, आपको एक फेथ आएगा कि इनका हो सकता है, इनका बदल सकता है, तो हमारा भी बदलेगा। तो दोस्तों एक ये फोटो है हमारी, आप देख सकते हो यहाँ पर। तो ये हमारा पुराना लाइफ, यहाँ पर लेफ्ट में आप जो देख रहे हो, ये फोटो हमारी पुरानी और आज की हमारी तस्वीर। दोस्तों ये पूरा 180 डिग्री में लाइफ का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया हमारा, बिकॉज ऑफ बिजनेस, बिकॉज ऑफ मेंटर, बिकॉज ऑफ हमारी टीम, हमारे सभी गाइड। और दोस्तों 100% अगर हमारे साथ हो सकता है तो आपके साथ क्यों नहीं हो सकता। लेकिन उसके लिए हमने जो किया वो मैं अभी लास्ट में बताऊंगा। हमने पहले किया कि हमको बदलना है, क्योंकि हम बदलेंगे तो लोग बदलेंगे, हम बदलेंगे तो हमारे परिवार बदलेंगे, हमें देखेंगे वो पहले। तो हमने हमारे ऊपर काम किया। इन्वेस्टमेंट मेंटालिटी, बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट मेंटालिटी रखते नहीं है। पेंडेमिक में भी, कोविड में जब आया ना बिजनेस के बाद, हम डर गए थे कि आप भाई लोगों से जाके मिलते थे, आप क्या करेंगे, बिजनेस कैसे करेंगे। लेकिन थैंक यू गॉड, ये जूम आ गया और जूम के साथ हम काम करते करते कोविड पेंडेमिक में भी इतना विश्वास था, फेथ था कि ऑलरेडी हम 15% चले गए, ब्रॉन्ज चले गए कोविड में। कितनी अद्भुत ताकत है बिजनेस, और लोग खुला है पूरा, और अभी भी मतलब ट्राई नहीं करते, काम नहीं करते, और ब्रॉन्ज जाने के लिए समय लगा देते, पीपीआई जाने के लिए। लेकिन हम पेंडेमिक में भी पीपीआई चले गए, कोविड में चले गए थे। कितनी अच्छी बात है दोस्तों। और पेंडेमिक में बात तो मानो हमने धमाल कर दिया। जब जैसे ही खुल गया तो हमने ज्यादा मीटिंग्स करना शुरू कर दिया, ज्यादा होम मीटिंग, ज्यादा लोगों को मीटिंग में लाना, लोगों के साथ बात करना, मिलना, हार्ड वर्क, रोज मिलना। हम अभी कभी कभी आज भी हमें 2-3 बज जाते हैं, कभी कभी 1-1.5 बज जाता है काम करते करते, लोगों से मिलते मिलते। कभी कभी फैमिली हमारे साथ 1-2 बजे तक भी बैठते हैं, हम प्लानिंग करते हैं। इतने हमारे भी परिवार कमिटेड है। तो हम रात दिन देखते नहीं है, हमारे पास हमारा जो फोकस है वो कमाल का है, क्योंकि हमारे गुरुजी ने बोला था कि आपको फोकस करना पड़ेगा। तो हमने इतना फोकस कर दिया कि हम 3.5 साल से पिछले किसी शादी ब्याह बर्थडे में नहीं चले गए, और हमने कुछ भी बहाने नहीं बनाए। जैसे कि हमारी लड़की छोटी है, उसको लेकर ही हम निकलते हैं, क्योंकि उसको घर में देखने के लिए कोई नहीं है। बड़ा लड़का है उसका, वो काम संभाल लेता है, वो भी हमारे बिजनेस में है, और वो भी जल्दी प्लैटिनम जाएगा। तो दोस्तों
वो भी हमारी लड़की जो उसका भी बहुत सफिशिएंट है, उसका भी बहुत कमिटमेंट है। मैं उनकी वीडियो में बाद में दिखाऊंगा जब बड़ी सफलता मिलेगी, क्योंकि उसका बड़ा रोल है, उसका बड़ा हाथ है इस सफलता में। जब हम निकलते हैं ना घर में, किसी घर में जाते हैं तो पहले गाड़ी से डेमो किट निकलती है और आगे चलती है। उसको मतलब इतना झेलता भी नहीं है, वो डेमो किट लेकर निकलती है वो। तो हम बहुत खुश है वो इतना मतलब सैक्रिफाइस कर रही है दोस्तों, और हमें भी करना चाहिए, क्योंकि हम जो कर रहे हैं ना उनके लिए करें। उनकी लाइफ यहाँ से आबाद होने वाली है, उनकी लाइफ यहाँ से बनने वाली है। मैं देख रहा हूँ, पूरा पिक्चर देख रहा हूँ, मैं विजुअलाइज कर रहा हूँ। जब डायमंड जाएंगे, क्राउन जाएंगे, तो उनका लाइफस्टाइल कैसा रहेगा। मैं विजुअलाइज करता हूँ, जब किसी डायमंड की, किसी क्राउन की लाइफस्टाइल देखता हूँ, यहाँ पर हमारे सुमित जी बहादुर सर की लाइफस्टाइल देखता हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है वहाँ पे। तो ये विजुअलाइज करते हम पूरा अंदर उतार लेते हैं उन चीजों को, वहां से प्रेरणा मिलती है, मोटिवेशन मिलता है, हम काम में लग जाते हैं। फोकस के साथ तो बात की दोस्तों, फोकस के बिना बिजनेस नहीं होगा। हमारा पूरा फोकस आज बिजनेस को, हमारे दिमाग में कोई आता ही नहीं, कुछ भी आती नहीं। पहले प्रायोरिटी हमारा जॉब, उसके बाद फैमिली, उसके बाद बिल्कुल कोई तीसरा आता ही नहीं है हमारे अंदर। हमें सिर्फ एम्बिट ही दिखता है और सिर्फ बिजनेस दिखता है, सिर्फ हमारे परिवार दिखते हैं और सिर्फ उनकी सफलता हमें दिखती है। तो हम टूट पड़ते हैं, हमारे सभी परिवार टूट पड़ते हैं। और दूसरा हमने लगा कि कमिटमेंट। दोस्तों अगर मुझे पता है यहाँ से जीवन बदल सकता है, तो मेरी कमिटमेंट क्या चाहिए, मेरी प्रायोरिटी क्या चाहिए। तो हमने पूरा प्रायोरिटी को बदल दिया। हमारा प्रायोरिटी है ही नहीं बिजनेस की सिवाय, तो हम पूरा प्रायोरिटी के साथ इस बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं। फेथ हमारा बहुत ही जबरदस्त है, विश्वास है, क्योंकि एक विश्वास विश्व की निर्मित करता है। हमारा विश्वास था, इसीलिए हम आज यहाँ पर, हमने विश्वास किया इसीलिए आज। अगर आप भी किसी को सफल होते हुए देख रहे हो, तो आपको भी विश्वास करना पड़ेगा कि ये सफल है तो हम भी सफल बन सकते हैं। तो दोस्तों बाद में हमने हमारा गोल कभी छोड़ा नहीं, हमारे गोल के ऊपर हम काम करते रहे, गोल को कभी हमने इधर उधर होने नहीं दिया। गोल के लिए हमारा पूरा डेडिकेशन, पूरा समर्पण हमने लगा दिया। भगवान ने हमारा काम देखकर, हमें देखकर, हमारे ब्लेसिंग, माता पिता का आशीर्वाद से हमारे झोली में बड़े बड़े डायमंड क्राउन लीडर डाल दिए। इतने जबरदस्त, इतने कमिटेड, इतने समर्पित हमारे परिवार है कि क्या बताओ दोस्तों, किसका नाम। थैंक यू गॉड कि अभी 1.5 साल में जो फाउंडर प्लेटिनम चले गए, जो दत्ता जी आलगट है हमारे, अर्चना जी आलगट मैडम बहुत हम्बल कपल है, इन्होंने जिनको बिजनेस दिया, डॉक्टर विजय जी उगले, तृप्ति जी उगले, ये पूरे भारतवर्ष में अपना नाम रोशन कर रहे। 1.5 साल में वो फाउंडर प्लेटिनम चले गए। उनके बहुत सारे बिजनेसेस है अलग अलग, सबको उन्होंने बाजू में कर दिया, हटा दिया, और पूरा फोकस में, डेडिकेशन, कमिटमेंट के साथ पूरा टूट पड़े बिजनेस के ऊपर। और बहुत सारे लोगों का जीवन बदल रहे और बहुत जबरदस्त इनकम वो ले रहे। तो मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ कि दोस्तों हमसे भी बेहतर लोग आपको मिल गए। जैसे हमसे बेहतर मिल गए डॉक्टर विजय जी और डॉक्टर तृप्ति जी मैडम। हम बहुत प्राउड फील करते हैं कि हमारे साथ ऐसे परिवार है जो हमसे भी बेहतर है। दोस्तों जिस दिन आपको आपसे बेहतर परिवार मिल जाते हैं, तो आपकी तलाश और तलाशना। दूसरे जैसे कि हम बोल रहे थे कि संतोष जी अवार्ड कल्पना जी है, संतोष जी पुलिस में है, कल्पना जी फार्मासिस्ट है, लेकिन बहुत डेडिकेटेड है, बहुत क्राउन लेडी है। बहुत प्राउड फील होता है कि वो हमारे साथ है। उनका कमिटमेंट, उनका डेडिकेशन बहुत ही जबरदस्त, तूफान काम करते थे अपने बच्चे को लेकर, और इस साल वो प्लेटिनम जा रहे हैं। बहुत प्राउड फील होता है। साथ में बबन जी राठौड़ सर है, टीचर है, मैं नाम क्यों ले रहा दोस्तों, क्योंकि उसके बिना हम यहाँ पर नहीं है। नाम लेना तो 100% उनका ही है ये सब। तो वो बबन जी राठौड़ जो है, विजय मैडम ऑलरेडी इतना जबरदस्त कमिटमेंट कपल है, हम्बल कपल है, बहुत ही इमोशनल कपल है, बहुत डेडिकेशन है, बहुत समर्पण है, बहुत जबरदस्त काम करते, दिन रात हमारे साथ में। अभी वो भी इस साल प्लेटिनम जा रहे हैं। और बाकी के जो हमारे बहुत जबरदस्त कर्मवान लीडर है, और भी जैसे कि सुभाष जी बेलदार सर है, योगी जी सानप सर है, पुलिस में है, बाबूजी तो भी इस साल प्लेटिनम जा रहे हैं। बहुत मतलब किनका नाम लो, हमारे रवि शिंदे सर जी है, चेतना मैडम, माधवी वैद्य जी, हरीश सर, और ये हमारा लड़का प्रथमेश है, और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन, सभी कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। सभी को पता है कि जाना है, तो इनके लिए हमारी भी जिम्मेदारी बन गई है, क्योंकि ये हमारे परिवार है। तो हमारे जगह पर उनको लाना और हमसे भी बेहतर उनको आगे बढ़ाना, ये हमारी जिम्मेदारी है। जैसे हमारे मेंटर गुरु जी है, जो कोच है, उनको लगता है कि कब मैं एमरल्ड बन जाऊं, कब मैं डायमंड बन जाऊं। हमारी सफलता के लिए वो दिन रात मेहनत करते। हमारे महागुरु जी मैजी दुबे सर हमारी सफलता के लिए उनके ब्लेसिंग आशीर्वाद हमारे क्लियर करते हैं कि कब हम आगे निकल जाए। तो दोस्तों अगर इतने सारे परिवार आपके साथ है, इतने सारे ब्लेसिंग हमारे साथ है, तो हम क्यों रुकते? तो पता है कि हमें पहले फर्स्ट हम चलेंगे तो बिजनेस चलेगा, हम चलेंगे तो हमारे परिवार चलेंगे। तो मैं हर बार हम सोचते हैं कि हम दिखेंगे ग्रुप में, टीम में दिखेंगे काम करते, तो हम उनसे भी अपेक्षा कर सकते हैं। उनसे कैसे हम अपेक्षा कर सकते? हम काम करेंगे तो वो भी काम करेंगे, हम ही काम नहीं करेंगे तो कैसे सफल बनेंगे? तो दोस्तों हम आज भी दिन रात मेहनत कर रहे हैं,
आज भी हमारे माइंड में बहुत मतलब सब कुछ विजुअलाइजेशन है कि हमारे ड्रीम, हमारे सपने, हमारे परिवार के सपने, हमारा जो पूरी टीम है उनको सफल होते हुए देखना। क्योंकि हम जैसे आज सम्मान मिलता है दोस्तों, क्या बताऊं, मुझे बहुत सारे अवार्ड्स मिल गए हैं, लेकिन वहाँ पे इतना अच्छा नहीं लगा। यहाँ पे इतना मान सम्मान मिलता है, क्या बात। अभी तो इतना मान सम्मान हुआ हमारा कि मतलब नीचे से फूल पूरा चलते चलते फूलों की बौछार, ऊपर से फूलों की बौछार। दोस्तों क्या बताऊं कहाँ पे मिलता है इतना मान सम्मान। हम तो बहुत मतलब खुद को भाग्यशाली मानते हैं कि इतना मान सम्मान हमें मिल रहा है। अभी हम विजुलाइज करते हैं कि एक एक हमारे परिवार को ऐसा मान सम्मान मिलेगा। हमारे एक एक परिवार यहाँ पर प्लैटिनम, पाउडर प्लैटिनम, एमराल्ड बनकर स्टेज पर आएंगे, रिकॉग्नाइज होंगे, तो कितना कितना थैंक यू, मतलब कितना दोस्तों गॉड से हम थैंक यू बोलेंगे, सबसे कितना थैंक यू बोलेंगे। तो दोस्तों यही एक बिजनेस है जो आपने हमारी जर्नी सुनी, हमारा जो ऑलरेडी बैकग्राउंड देखा, हमारी ऑलरेडी पिक्चर देखी, तो ये 100% हमारे साथ अगर हो सकता है तो आप सभी के साथ हो सकता है। ये विश्वास देने के लिए हम आए। सिर्फ एक विश्वास दोस्तों उधार ले लीजिए। पता नहीं, मैं बहुत खुश हूँ कि हमें इतना बदलाव आया है, रहन सहन पूरा बदल चुका है। नहीं तो हमारा बैकग्राउंड रहन सहन बहुत खराब था, हम पेमेंट ले रहे थे, लेकिन जितना आप मैं देखता हूँ कि हमारे और भी बहुत सारे टीचर हैं, लेकिन इससे बढ़िया हमारा लाइफस्टाइल बन गया। थैंक यू बिकॉज ऑफ दिस बिजनेस। पैसा भी आ रहा है, एंजॉय भी कर रहे हैं, साथ में काम भी कर रहे हैं रोज, क्योंकि इससे आगे बढ़ना है। और आगे बढ़ने के लिए पहले हमें पता है कि हमारा डेडिकेशन, फोकस, लीडरशिप, डुप्लीकेशन, कमिटमेंट, प्रायोरिटी, ये सब चीजों को और बदलाव, सबसे इम्पोर्टेंट चेंज। दोस्तों मुझे पता है कि मैंने डिसाइड किया था कि अगर इस बिजनेस में 2-3 साल में हम सफल बन सकते, एंजॉय कर सकते, तो 2-3 साल लगाना है। पूरी लाइफ टाइम काम करने से अच्छा है कि 2-3 साल थोड़ी एक्स्ट्रा की मेहनत कर ले। दोस्तों यहीं पर लोग असफल बन जाते हैं कि मेहनत की तैयारी नहीं होती, पॉजिटिविटी नहीं होती अंदर। हमारे अंदर इस सब एक्टिविटी से, सब हमारे टीम से, ऑर्गेनाइजेशन इतना पॉजिटिव बन गए कि हमारे अंदर निगेटिव इतना भी आता नहीं है, कचरा भी आता नहीं हमारे अंदर। तो क्या बताओ दोस्तों, हमें सिर्फ ठानना पड़ेगा, आज मानना पड़ेगा कि मुझे सफल कब बनना है, अधेड़ अवस्था में या यौवन अवस्था में। मुझे बुढ़ापे में सफल बनना है या अभी सफल बनना है। तो मुझे लगता है कि बुढ़ापे में सफल बनने में एंजॉय नहीं है, इतनी मजा नहीं कर पाओगे, इतना लोगों का लाइफ नहीं चेंज कर पाओगे, तो अभी सफल बन जाओ। अभी सफल बन के 1000 लोगों का जीवन बदलना है, जैसे हमारा बदला, क्योंकि अंत में तो जाना है। हर एक को मतलब जमीन में जाना है, मिट्टी तो होना है। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है वो सेंटेंस जाते जाते लास्ट बताऊंगा। हर पतंग जानती है अंत में कचरे में जाना। हर पतंग को पता है अंत में तो कचरा ही है। हर पतंग जानती है अंत में कचरे में जाना है, जैसे हमारा जन्म हुआ तो मरना तय है। हर पतंग जानती है अंत में कचरे में जाना है, लेकिन उससे पहले आसमान कुछ। बस यारो, जिंदगी भी यही चाहती है। थैंक यू सो मच, थैंक यू अलका जी एंड पीपी जी, थैंक यू हमारे ग्रेट अपलाइन स्पॉन्सर डॉक्टर स्मिता जी पवार मैडम, हीरालाल जी पवार सर, थैंक यू हमारे हीरो ग्रेट मेंटर बिजनेस कोच रविंद्र जी राठौर सर, कीर्ति जी मैडम, थैंक यू हमारे महागुरु जी मैजिक दुबे सर, किरण जी मैडम के चरणों में कोटि कोटि नमन। थैंक यू हमारे प्यारे लाडले कंट्री मेंटर्स सुमित जी सर और तानिया जी मैडम के चरणों में भी कोटि कोटि नमन। और आप सभी ने हमें सुन लिया, आप सभी के चरणों में कोटि कोटि नमन। और गलती से कुछ वर्ड्स निकल हो गए होंगे, इधर उधर हो गए, क्योंकि हम तो सीख रहे हैं, तो माफ कर देना, सभी से माफी चाहेंगे। और सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक शुभेच्छाएं। आपको, हमारी पूरी टीम को कोटि कोटि नमन, हमारे पूरे परिवार, हमारे सभी लीडर्स को चरणों में कोटि कोटि नमन, क्योंकि उनकी वजह से हम आज यहाँ पर हैं। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू एंड बैक टू द होस्ट। What a story! इस स्टोरी ने तो लाख तक के सबको। Yes. So मैं कहूँगी कि आज के इस कपल की लाइफ एक्सपीरियंस थ्रू दिस जर्नी सुन के yes, बहुत लोगों ने बहुत कुछ अपने लिए थ्रू एमवे डिसाइड किया होगा। इनकी स्टोरी सुन के मुझे लग रहा था कि सुनते ना हम लोग कि डिस्कम्फर्ट इज द आंसर फॉर फ्रीडम। इनके पास सभी डिस्कम्फर्ट थे, डिप्रेशन इनको था, लो बैकग्राउंड इनकी थी, मतलब मैं कहूँ और सक्सेस होने के लिए डेडिकेशन चाहिए, कोई मेंटर, कोई सबमिशन चाहिए। दे वर 100%, मतलब इस तरह से सबमिट थे, इनको कोई भी रोक नहीं सकता था बिजनेस में ग्रो करने के लिए। देन हार्ड वर्क इज द की।
to success. There is no substitute of hard work. Yes, hard work के बिना कुछ हो ही नहीं सकता. इवन सपने ले ये सपने जितने मर्जी ले लेकिन उन पे हम लोग एक्ट ना करें. मतलब हर तरह के हर्डल्स, हर तरह की सिचुएशंस, किसी की कोई भी हो सकती है कि मेरे साथ ये है तो मैं कैसे करूं, मेरे साथ वो है तो मैं कैसे करूं. हर किसी को आज इनसे आंसर मिल गया क्योंकि इन्होंने एडवर्सिटी में, टिपिकल एडवर्सिटी में अपने आप को प्रूव करके दिखाया और एग्जाम्पल सेट किया. और देखिए इन्होंने अपना बिजनेस जो बिल्ड किया है वो कोविड में किया है. ये भी एक बहुत बड़ा एग्जांपल है. तो दोस्तों आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त, माइंड ब्लोइंग, डिसीजन मेकिंग डे था आज का, जो कि हमने आज के इन स्टोरी से जो टेक अवेज लिए हैं और हमने तो अपने लिए बहुत कुछ नोट किया अपनी डायरी में. और इस सारी जितनी भी हमने स्टोरी में जो टेक अवेज लिए उनको अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे और आज के दिन को एक ऐतिहासिक दिन हम अपनी लाइफ में बनाएंगे. यस, आज के दिन से बहुत सारे टेक अवेज हैं और जो भी लोग अगर किसी भी टाइम से एमवे से जुड़े हैं वो अपने आप को आज का दिन फर्स्ट डे मान करके अपने लाइफ का एमवे का ये फर्स्ट डे मान करके डिसीजन मेकिंग बना सकते हैं. और बहुत सारे लोगों ने आज डिसीजन लिया होगा और हमने भी लिया है. और मैं चाहूँगी कि सभी लोग जो भी आज के टेक अवेज हैं व्हाट दे आर गोइंग टू implement in their business, in their lives through today's teachings or lessons, अपनी टीम्स के साथ हडल मीटिंग्स करें और उनके साथ शेयर करें कि हमें आज क्या मिला है, राइट. और ये प्रोग्राम जो है एंड में पहुंच चुका है, लेकिन मैं ये कहूँगी कि इस प्रोग्राम का सूत्रधार, द डायरेक्टर इज नन अदर देन हमारे कंट्री मेंटर सुमित बहादुर, क्योंकि Yes. वो नहीं होते तो ये सब पॉसिबल नहीं था. उन्हीं की वजह से सारे भी जुड़ रहे हैं एंड वी रियली थैंक्स हिम, हिज एंटायर फैमिली ऑफ विजन हंटर कैंप, क्योंकि उनकी वजह से वी ऑल आर टी1. So thank you very much दोस्तों and good night, take care and be excited always. Thank Work you. for your dreams through this business. Thank you very much. Namaskar. Namaskar. Good night. Bye.